नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज की रात कयामत की रात साबित हुई है। पूरे बंगाल की जनता सोई नहीं है। टीएमसी कार्यकर्ता अपनी आंखों में तेल डालकर स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी बंगाल में बीजेपी के नेता भी खुद पहरेदारी पर उतर आए हैं? आखिर क्यों? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बंगाल के अधिकारियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्यों? चुनाव आयोग ने 400 अधिकारियों को रातों रात बदल दिया और 90 लाख लोगों के वोट काटने के आरोप लग रहे हैं। आज हम खुलासा करेंगे उस सोशल जस्टिस की लड़ाई का जिसके केंद्र में ममता बनर्जी खड़ी हैं। क्या 2026 में केंद्र की सरकार गिर जाएगी? आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। दोस्तों, बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे की लड़ाई बन चुका है। ममता बनर्जी मांग रही थी कि चुनाव ड्यूटी में राज्य के अधिकारियों को लगाया जाए, लेकिन बीजेपी को लेकिन सरकार ने 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक भी केंद्रीय कर्मचारियों को ही बनाया। सवाल यह है कि क्या वाकई राज्य के कर्मचारी पक्षपाती होते हैं या फिर ये एक खास रणनीति का हिस्सा है? ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाई, लेकिन नतीजा आपके सामने है। आज देश के एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां केंद्र को राज्यों पर और राज्यों को केंद्र पर भरोसा नहीं रहा और इस खींचातान में पिसता है आम बहु। जब हम भरोसे की बात करते हैं तो ईवीएम का जिक्र आना लाजमी है। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बड़ा सवाल उठाया कि जब वाइब्रेशन मोड पर रखे मोबाइल में अचानक अलर्ट बजने लगता है, जब यूपी के स्मार्ट मीटरों में फर्जीवाड़ा हो सकता है, तो फिर ईवीएम में क्यों नहीं? यही डर बंगाल की सड़कों पर भी दिख रहा है। टीएमसी और अन्य क्षेत्रीय दल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर इतने चौकन्ने क्यों हैं? क्या वाकई टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ मुमकिन है? आज के समय में समाज का एक बड़ा हिस्सा ईवीएम के साथ खड़ा है तो दूसरा ईवीएम के खिलाफ, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं। ये जाति और विचारधारा की लड़ाई अब मशीनों तक पहुंच गई है। दोस्तों, ममता बनर्जी जैसी स्वर्ण नेता को केंद्र के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, तो लालू यादव, मायावती या अखिलेश यादव जैसे नेताओं के साथ क्या होगा? जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या शासन के आला अधिकारी इन्हें पूरा सहयोग देते हैं? हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा का आरएसएस के कार्यक्रम में जाना एक बड़ा विवाद बन गया। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि वो आरएसएस वकीलों के कोर्ट में अपना केस नहीं सुनेंगे। ये दिखाता है कि न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। आज सिर्फ बंगाल ही नहीं, असम, तमिलनाडु और केरल के नतीजे भी आने वाले हैं। डीके शिव कुमार दावा कर रहे हैं कि असम में कांग्रेस की वापसी होगी। तमिलनाडु में स्टालिन की सोशल जस्टिस की लहर क्या बीजेपी को रोक पाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल बंगाल का ही है। अगर तमाम इंतजामों, अधिकारियों के तबादलों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद बीजेपी बंगाल नहीं जीतती है तो 2026 में केंद्र की सत्ता पर खतरा मंडराने लगेगा।
ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि वो केंद्र की सरकार को हिलाकर रख देंगी। क्या आज का नतीजा दिल्ली की राजनीति का भविष्य तय करेगा? नतीजे जो भी हो, लेकिन इस चुनाव के भारतीय लोकतंत्र की कई खामियों को उजागर कर दिया है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां चुनाव सिर्फ हार जीत नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की अग्नि परीक्षा बन गए हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में ममता बनर्जी की हैट्रिक होगी या कमल खिलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।